कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों की मैथ की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किन्हीं दो धन पूर्णांक a और b के लिए इस प्रकार से एक शर्त संतुष्ट होती है। क्या होता है कि a और b यदि कोई दो धन पूर्णांक हैं तो वे एक शर्त को संतुष्ट करेंगे और वो शर्त है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r और q दो पूर्ण संख्याएं हैं। r का जो मान होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इस शर्त में a इसको बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को भागफल और r को शेषफल। तो यहाँ से फिर हमारा एक नया सूत्र बन करके आएगा, वो आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या को 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक यानी कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, तो 73 से भाग कर रहे हैं, तो भाजक का मान हुआ 73 गुणा भागफल का मान हुआ 34 प्लस शेषफल का मान हुआ 23। 73 और 34 की गुना करने पर आता है 2482। उसमें 23 को प्लस कर दीजिए तो उत्तर आता है 2505। तो ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सभी प्रश्न हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मैसे ज्ञात करो। तो मैसे करने की भाग विधि जो आप सभी ने पढ़ी हुई होगी वह यहाँ पर सोल्व की गई है। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो 1032 बड़ी संख्या है, 272 छोटी संख्या। तो 272 से 1032 को भाग करते हैं। तो 272 से 1032 को भाग करने के लिए 3 बार को पढ़ते हैं। तो 816 आ गया। 816 को जब माइनस करते हैं तो 216। अब ये जो शेषफल बचा है 216, इससे भाग करना होता है। किससे? किसको? 272 को, यानी कि पहले वाले भाजक को। तो 216 से 272 को भाग किया तो यहाँ पर एक बार पढ़ा ऐसे ही 216 जब माइनस करते हैं तो 56 आता है। अब इस 56 से भाग करते हैं 216 को। तो 216 को भाग करते हैं तो 3 बार पढ़ते हैं, 168 आ जाता है। 168 जब आएगा तो उसको माइनस करेंगे तो 48 आता है। अब इस 48 से 56 को भाग करते हैं तो एक बार पढ़ते हैं तो 8 से इस बचता है। अब इस 8 से 48 को भाग करते हैं तो 6 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है भाग मैसे ज्ञात करने की भागफल विधि है, भाग विधि है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अब हम इसका सूत्र लगाएंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये जो सभी चरण यहाँ पर लिखे गए हैं इनको चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले भाज्य, तो चरण 1 में जो भाज्य था वो था 1032, क्योंकि हम उसको भाग कर रहे थे। तो 1032 बराबर बराबर आ गया भाजक। भाजक था जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, तो भाजक आ गया 272 गुणा भागफल कितने बार पढ़ा था 3 बार, और प्लस का शेषफल 216। इसी प्रकार आगे के चरणों को, चरण नंबर 2 में देखते हैं भाज्य। तो भाज्य चरण नंबर 2 यहाँ से शुरू हुआ है। तो चरण नंबर 2 में भाज्य हो गया 272, भाजक 216, भागफल 1 और शेषफल 56। चरण नंबर 3 यहाँ से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 216। तो भाज्य 216, भाजक हुआ 56 गुणा 3 प्लस 48, क्योंकि वो शेषफल है। इसी प्रकार आगे के चरणों को लिखते चले जाते हैं जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। जब अंतिम चरण आता है तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर शेषफल शून्य है, यह प्रक्रिया समाप्त हुई। तो जब ये शेषफल शून्य आ जाता है तो जो अंतिम भाजक है, जो लास्ट वाला जो भाजक होता है सबसे लास्ट का, जहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, वही हमारा मैसे है। तो 272 और 1032 का जो मैसे है वो 8 है। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। इसमें प्रश्न में है यदि 65 और 117 का मैसे 65 माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान बताओ। अच्छा प्रश्न है, दोबारा से देखते हैं। इस बार इसको देख लें। तो इसमें लिखा हुआ है कि 65 और 117 का जो मैसे है वो है 65 माइनस 117।
हमें दिया हुआ है 65m और 117 का जो मैसे है जो भी को होगा वो 65m माइनस 117 के रूप में लिखना है। तो अब हम ज्ञात करते हैं कि 65 और 117 का मैसे वास्तव में कितना है। तो हमें ज्ञात करने के लिए ये भाग प्रक्रिया दोबारा से देखनी होगी। आप सभी को अभी पता है कैसे ये भाग प्रक्रिया करनी है। तो 65 और 117 का जो मैसे हुआ वो 13 हम यहाँ से भाग प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। ये भी 65 और 117 के मैसे का रूप है और ये भी 65 और 117 का मैसे है। तो ये दोनों जब एक ही चीज़ है तो दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं। तो माइनस का 117 जब 13 की तरफ चलेगा तो 65m इस तरफ बचेगा, माइनस का 117 उस तरफ जाकर के प्लस का 117 होगा तो वो 130। तो 65m बराबर 130। तो ये जो 65 गुणा में लिखा हुआ है वो भाग में चला जाएगा तो 130/65, 2 से इसे 65 दूनी 130, 2 बार ये पूरा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न को देखते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी कि प्लस का विषम जो 2 से न कटता हो और जो पूर्णांक है वो 4m+1 और 4m+3 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें ये नहीं पता कि वो धनात्मक पूर्णांक है क्या, तो हम उसको मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो 4 दिया हुआ है यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये बी की वैल्यू है कि बी की वैल्यू % में 4 है। ए हमारे पास कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यानी कि ए, भाजक 4, भागफल हमें ये नहीं पता कि 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ा गया है, तो हम भागफल को m लिख लेते हैं, तो शेषफल r। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अभी बताया था कि r का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक, और भाजक क्या है प्रश्न में 4, उससे छोटा होगा। तो 0 और 0 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी सभी संख्याएं अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो r बराबर हो गया 0, 1, 2 और 3। r के 4 मान प्राप्त हुए, ये सभी 4 मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं बारी बारी से। r बराबर 0 रख देते हैं तो a बराबर 4m आता है, r बराबर 1 रख देते हैं तो 4m+1 आता है, r बराबर 2 रख देते हैं तो 4m+2 आता है। इसी प्रकार r बराबर 3 रखने पर 4m+3 आता है। तो जो ये 4m आया है इसको हम देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2m। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इस 4 और 2 में फिर 2 कॉमन है, तो 2 और गुणा में 2m+1, तो 4m+3। यहाँ पे कॉमन है 2 और यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लिया, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर भी 2 कॉमन था वो तो सम संख्या थी। क्यों? क्योंकि उनकी गुणा में 2 लिखा हुआ है। किसी भी संख्या की गुणा में अगर 2 लिखा हुआ होगा तो वो हमेशा एक सम संख्या होगी। किसी भी संख्या की गुणा में अगर 2 लिखा हुआ होगा तो वह हमेशा एक सम संख्या ही होगी। तो इसलिए यहाँ पे पता चलता है कि इस 2m की गुणा में 2 है और 2m+1 की गुणा में भी 2 है, तो इसलिए ये तो सम संख्याएं हैं, लेकिन हमें विषम संख्या चाहिए। तो हमारे पास विषम संख्या बचती है ये और ये। तो अब हम इनका रूप देखते हैं, तो 4m+1 और 4m+3 है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो अब यहाँ से सिद्ध होता है कि जो विषम पूर्णांक होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, वे 4m+1 और 4m+3 के रूप के ही होते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि धनात्मक समपूर्णांक किस रूप के होंगे, तो आप बोलेंगे कि जी धनात्मक समपूर्णांक 4m और 4m+2 के रूप के होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या है तो वो अपने कमेंट्स से हमें सूचित करें, ताकि अब हम आने वाले सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से बनाकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।